वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रवीण, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटर। और इस वीडियो में आज हम एक और प्रॉब्लम ऑफ द डे देखेंगे। सो बेसिकली मतलब ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है जो ओए हेल्पर से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। जिन लोगों को नहीं पता है, ओए हेल्पर बेसिकली एक मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनीज के जो ओए होते हैं ना, उनके जो स्क्रीनशॉट होते हैं, सो भी स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज होती है, उनसे क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ होता है ना। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर कोड एडिटर कंपाइलर वगैरह सब है, तो आप है ना कोड ऐसे प्रॉपरली सबमिट कर सकते हो रेदर देन मतलब जस्ट सॉल्विंग कि मतलब स्क्रीनशॉट देख के सॉल्व करो, उससे बेटर है यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, राइट। सो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे देखते हैं। ये प्रॉब्लम है सेल फोर्सेस का जो ओए राउंड था ना, उससे क्वेश्चन है सेल फोर्सेस लीड स्कोर। सो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो एक बार आप प्रॉब्लम रीड कर लेना अच्छे से, है ना। सो दे रखा है कि Salesforce uses an array of lead score to prioritize potential clients, and each lead score is a positive integer representing the potential value of a lead. अच्छा, in some cases the lead score needs to be optimized by splitting them into more granular score फॉर बेटर प्रायोरिटाइजेशन। अच्छा, मतलब कुछ तो मतलब लीड स्कोर जो है उसमें कुछ तो स्प्लिट करना है, कुछ तो है ना वैल्यूज को, ऐसा बोला है। एंड गिवन में क्या है, गिवन एन एरे लीड स्कोर ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म 0 और मोर टाइम्स। सेलेक्ट ए लीड स्कोर एट द इंडेक्स i वेयर 0 बेसिकली i इज between 0 से n-1 and choose and two integer x and y such that x plus y is equals to lead score of i, है ना। मतलब एक कोई वैल्यू है i स्कोर i जो इंडेक्स है उस पर लेट से लीड स्कोर ऑफ i वैल्यू है, तो उसको दो में स्प्लिट करना है such that x plus y is equals to मतलब लीड स्कोर ऑफ i होना चाहिए, ठीक है। रिप्लेस लीड स्कोर ऑफ i विथ द टू न्यू स्कोर्स x and y, ठीक है। एंड द टास्क इज टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द लीड स्कोर एरे इन द असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, मतलब ऐसे स्प्लिट कर करके सॉर्ट करना है उसको, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सो प्रॉब्लम बेसिकली इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। सो जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें n का वैल्यू है आपका 3 और दे रखा है 3 4 3। तो इसको कैसे स्प्लिट करें, है ना, कि सच दैट ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें तो मेरे को दिख रहा है कि इसको लेट से मैंने स्प्लिट किया, इसको स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो लेट से इसको स्प्लिट कर दिया 2 में, है ना। ये 3 बड़ा रहेगा, वो 3 बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसको मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा हो गया, ठीक है, इससे आगे आने वाला, ठीक है। तो इसको स्प्लिट किया तो मैंने 1 2 में कर सकता हूँ। तो देख सकते हो एक ऑपरेशन मैंने यहाँ अप्लाई किया, एक यहाँ किया, तो 2 ऑपरेशन में मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 ऑपरेशन आ गए। तो सेकंड जो एग्जांपल है वो है जो नीचे सैंपल टेस्ट केस दे रखा है। सेकंड एग्जांपल क्या है, इससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 5 6 5 7 और 9 दे रखा है ना। अच्छा, ठीक है। तो एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी वैल्यूज़ हैं मैं उनको कम कर सकता हूँ, मैं उनको वैल्यूज़ को कम कर सकता हूँ लेकिन बढ़ा नहीं सकता। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हमको समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो यही मेरा फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि किसी वैल्यू को मैं बढ़ा नहीं सकता, घटा सकता हूँ स्प्लिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो इसमें तो 5 इसको अगर मैं कम करूँ इसको, ठीक है, इसको लेट से मैंने ऐसे कर लिया 3 और 3 ऐसे कर लिया, इसको मैंने 2 और 3 ऐसे कर लिया, बस हो गया मेरा, ठीक है। देख सकते हो इंक्रीजिंग, इसके बाद में तो इंक्रीजिंग ही था, ठीक है। तो जस्ट मेरे 2 ऑपरेशन लगे इसमें भी, है ना। हाँ, इसका भी आंसर 2 ही है, तो समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो अप्रोच है वो डिस्कस करते हैं अभी। तो अप्रोच डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा देखो जो एग्जाम्पल है उसी से हम बिल्ड करते हैं। सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो ठीक है काफ़ी, है ना। 7 और 9 ऐसा दे रखा है ना। तो एक अप्रोच तो ये है कि सर आप कह रहे हो कि सर है ना, मतलब आप आगे से स्टार्ट करो और जो भी आपको वैल्यू मिले उसका देखो कि उससे पीछे, है ना। ऑब्वियसली बात है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको करना है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा आगे। अगर इसका कहीं भी आगे इससे अगर छोटा एलिमेंट आ गया तो इसको तो डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो एक अप्रोच तो ये जो मेरे दिमाग में आई थी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह मान लो 4 होता है, यहाँ पे सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पे मान लो कि 4 है ना। तो आप कह रहे हो कि सर एक काम करो, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सा मिनिमम है, मिनिमम एटलीस्ट उससे या फिर उससे छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि सर 4 में स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो मुझे पता है फर्स्ट एलिमेंट है तो मैं कितना भी छोटा रखूँ ये की बात है, बट स्प्लिट मेरे को डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप 1 3 1 4 कर सकते हो, 2 3 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने 2 3 कर दिया है ना, 2 3 कर दिया है ना। अच्छा, अब आया ये, तो इसमें आप कह रहे हो कि इससे कहीं छोटा आ रहा है पीछे एलिमेंट, ठीक है। तो आ रहा है छोटा एलिमेंट, तो यानी इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो कैसे स्प्लिट करूं, 3 3 कर दो, या फिर आप है ना, अगर देखो 3 3 ही करना पड़ेगा इसमें, है ना, क्योंकि अगर इक्वली नहीं किया, लेट से मैंने ऐसे कर लिया कि मैंने ऐसे 4 2 कर दिया। अब 4 2 करने में दिक्कत क्या आ रही है कि तो पीछे 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि इन दोनों में से एक अगर बड़ा होगा तो दूसरा उतना ही छोटा होगा ना, ठीक है। तो लेट से मैंने 2 में, अब अभी के लिए मैंने 2 में स्प्लिट किया। अगर 3 में स्प्लिट करना है तो हो सके जितना इक्वली स्प्लिट करना है, समझ में आ रहा है। अगर 3 में स्प्लिट करना होता, अगर मुझे मिनिमम चाहिए ना, मतलब अगर ऐसा है कि एक को अगर छोटा रहेगा दूसरा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल पीछे वाले का तो मतलब पीछे वाले को तो इफेक्ट पड़ जाएगा ना, कि ओवरऑल अगर छोटा हुआ तो पीछे कहीं अगर बड़ा आ गया तो उससे, ठीक है। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होगा 3 3 अगर 3 में करना होगा तो, ठीक है। अगर 2 में करना है तो आप ऐसे कर दो, 3 3 कर दिया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही, इंक्रीजिंग दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इसको मेरे को करने की जरूरत नहीं है, 4 7 9 इनको मेरे को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है ऐसा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मान लो कि यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपके 7 है ना, 7 है, ऐसा है, ठीक है। तो ये आगे से जैसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा वो आपको इंट्यूशन लग जाएगा। सो इसमें ऐसा कैसा आपने किया, यहाँ पे 4 आ रहा था तो आपने लेट से ऐसे कर दिया 3 और 4, मैंने कहा ना हो सके जितना इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें आया, तो इस पर मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। इस पर कैसे करूँ, 3 3 करूँ या फिर 2 3 करूँ, क्या करूँ, है ना। तो ऐसे कर दिया मान लो, बट इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि डिवाइड करने पे ऐसा हो सकता है कि इसको कहीं ज़रूरत पड़े डिवाइड करने की, इससे आगे वाले को कहीं डिवाइड होना पड़े, और वो डिवाइड होने के बाद में इससे आगे वाले से छोटा हो जाए डिवाइड होने के बाद में, तो इसको भी इफेक्ट पड़ेगा। मैंने जो बोला एग्जैक्ट आप फिर से एक बार सुनना, मैंने क्या बोला कि मतलब इसको लेट से अगर मतलब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा इसकी वजह से, और इसको भी करना पड़ेगा इसकी वजह से, बट ये जब डिवाइड हुआ इसकी वजह से, तो इससे डिवाइड होने के बाद में जो इससे भी छोटा एलिमेंट हो गया, अब छोटा एलिमेंट हो गया तो इसको भी पड़ गया इफेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक काम करो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एलिमेंट को इंक्रीज तो नहीं कर सकता, मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। इंक्रीज नहीं कर सकता, मैं डिक्रीज ऑलवेज कर सकता हूँ। तो एक काम करो, आप पीछे से स्टार्ट कर लो, ठीक है। पीछे से स्टार्ट करोगे तो मैं देखूंगा कि पीछे से जब आऊंगा तो मैं ये डेफिनेटली इंश्योर करता हुआ आऊंगा कि यहाँ तक तो एटलीस्ट मेरा जो एरे है वो सॉर्टेड है, ऐसा करते हुए आऊंगा, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे पता है कि डेफिनेटली सबसे छोटा जो पीछे एलिमेंट है वो इससे जस्ट पीछे वाला ही है, ये मैं इंश्योर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी इसी केस को मैं फिर से सॉल्व कर लेता हूँ। बस एग्जैक्ट वही करना है, डिवीजन वही एग्जैक्ट चीज करनी है, बट उल्टा पीछे से चलते हुए करना है, ठीक है। क्योंकि आगे से चलते हुए कर रहे थे तो हमें दिख रही थी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया, तो 7 है, पीछे देखा कि भाई इससे तो छोटा ही है, तो ये मैंने पुश कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है बढ़ा तो नहीं सकता ना मैं, ठीक है। तो इसमें देखा तो 4 आ गया। अब इसमें देखा कि इसको कैसे डिवीजन करना चाहिए, पीछे तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो 3 3 कर लो, इक्वली ही करना है, और अगर 3 में हुआ तो जितना हो सके इक्वली करना है, ठीक है। तो इक्वली कर लेंगे हम डिवाइड, देख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको देखा तो कैसे करेंगे कि इसमें कितने में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि ये मिनिमम जो एलिमेंट वो 3 आ रहा है, देखो ऐसे मिनिमम एलिमेंट अगर ऐसा होता यहाँ पे मान लो इक्वली डिवीजन नहीं होता, 7 होता तो मैं डिवाइड करता 3 और 4 में, तो 3 मिनिमम होता, ठीक है। तो अगर 2 में डिवाइड कर रहा हूँ तो 7 डिवाइड बाई 2, इसका इंटीजर वैल्यू लूंगा, वही मिनिमम होगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 में डिवीजन करूंगा तो 3 पीछे पड़ा मिनिमम, ठीक है। तो इसको भी ऐसा करना है कि डिवीजन ऐसा करना है कि ये 3 हो, इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे 3 हो। तो कैसे करेंगे, तो इसका एक ऑब्वियसली ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे इसका सील वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस डिवीजन का सील वैल्यू लेंगे तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू आएगी उससे वापस इसको डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल रहा हूँ बट
जो मैंने बोला एग्जैक्ट आप ड्राई रन करके देखना, ठीक है। तो इसका सील वैल्यू लेना है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 2 6 आएगा, बट एक बड़ा है तो 3 आएगा, है ना। और 3 से वापस इसको डिवाइड करो, यानी ऐसा है कि 7 डिवाइड बाई 3 इसका इंटीजर वैल्यू, इसका इंटीजर वैल्यू आएगा 2, ठीक है। हाँ तो 2 सॉरी ऐसे टूटेगा बेसिकली, 2 2 3 ऐसे टूटेगा, समझ में आ रहा है, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट 3 रहेगा और 2 2 ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कितने ऑपरेशन लगे यहाँ पे, 2 ऑपरेशन यहाँ लगे, 1 ऑपरेशन यहाँ लगा, तो 3 मेरा आंसर है, समझ में आ गया, बस यही चीज़ है। तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा मतलब मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है, बट आप थोड़ा स्लो करके आप इजीली मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। तो ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये वाली चीज़ देखो ध्यान रखना कैसे डिवीजन किया है, ये सीधा मैं बार बार वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते वक्त नहीं समझाऊंगा, तो एक बार आप फिर से देख लेना, राइट। सो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। तो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि फंक्शन में देख रहे हो आप, वेक्टर और एक एन एक वेक्टर आ रहा है और एक एन आ रहा है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, एक तो मैं आंसर लूँगा जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा फाइनली, ठीक है, राइट। और एक मैं पीछे वाला जो मिनिमम वैल्यू स्टोर करूँगा, या फिर आप एरे में ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ठीक है, और अगर देख लेना कि एफ एन की साइज अगर 1 है तो 0 आंसर, बट वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को फॉर लूप चलाना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो ऐसे लिख लेता हूँ, फॉर लूप चलाना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू एन माइनस, मैं सूडो कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस माइनस, समझ में आ गया। ये मैंने देखा कि इफ़ क्या आपका जो ए आर आर या फिर ए ऑफ आई जो है वो अगर छोटा है, ए ऑफ छोटा है इक्वल है ए ऑफ आई प्लस 1 से, ठीक है, तो मेरे को उस केस में कुछ करना नहीं है, तो कंटिन्यू कर दो, ठीक है। अच्छा एल्स, अच्छा ये आ गया, थोड़ा इस तरफ लिख गया, ठीक है। तो एक मैं डी कैलकुलेट करूँगा, जो कि मेरा अब मुझे पता है कि जो ए ऑफ आई मेरा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एक डी कैलकुलेट करूँगा जो कि इसकी सील वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगी वो, जैसा कि 7 डिवाइड बाई इसने ऐसे किया था 3, ठीक है। हाँ तो प्लस सील वैल्यू लेनी है तो ए ऑफ आई प्लस 1 माइनस 1 ऐसे स्टोर करते हैं ना, ठीक है। ए ऑफ आई प्लस 1, थोड़ा सा मार्कर स्लो चल रहा है, मतलब पर लाइट चल रहा है, ठीक है, ये है ना, ये बड़ा है तो ठीक है। अच्छा तो मेरा एक आंसर में प्लस हो जाएगा आपका डी माइनस 1, देख सकते हो पहले 3 आया था डिवीजन में, तो मैंने 2 ऐड किया था, उसमें ऑपरेशन 2 लगे थे, ठीक है। क्योंकि एक 0 ऑपरेशन में तो एक वैल्यू पड़ी है ना, एक ऑपरेशन करेंगे तो 2 पार्ट में लुटेगा, 2 ऑपरेशन करेंगे 3 पार्ट में लुटेगा, समझ में आ रहा है, ऐसा डी माइनस 1। अच्छा तो मेरा ए ऑफ जो आई है वो रिप्लेस किससे हो जाएगा अभी, कि भाई ए ऑफ आई डिवाइड बाई डी आई, आई थिंक, है ना, 3 आया था, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ये होगी बेसिकली सील वैल्यू, जैसा कि 7 को अगर 3 में थोड़ा तो 7 डिवाइड बाई 3 यानी 2 स्टोर किया था, ताकि इससे पीछे वाले के लिए 2 हो, वैसे तो 2 2 3 में डिवाइड हुआ था, बट मिनिमम वैल्यू 2 है ना, इंटीजर वैल्यू, इसलिए ये आ गया, बस यही मेरा आंसर है। आप रिटर्न कर सकते हो आंसर, ठीक है, बस इतना सा मेरा इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।